अरे प्रेम था तभी न देख रहे हैं कि बार बार वो कितना प्रयास किए हैं। बात अभी इनको कभी कभी छलक जाता है, गलत नहीं है। वो स्नेह, वो प्यार जो याद है इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के कारण हम बिहार में इतने दिनों तक सत्ता में रहे। राजनीतिक लोगों के भाव शब्दों से लोग पकड़ लेते हैं कि इनके मन में क्या है। दरवाजा खुलेगा बीजेपी? दरवाजा खुले। देखिए, ये कुछ बातें हैं जो शीर्ष के नेताओं का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल खुले मंच से बीजेपी के लिए बड़ी बात कही। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी फिर से दरवाजा खोलेगी, क्योंकि कई कयासों का दौर शुरू हो चुका है। ये दोस्ती नहीं टूटेगी, जिंदगी भर तक दोस्त रहेंगे। सुने थे ना कल सर? बिल्कुल सुने थे। अच्छा, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग सुने थे जी। लेकिन इसमें गलत क्या है? वो ढक कर रखे हुए रहेंगे कोई आदमी, वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन है क्या कि घर में आप कुछ ढक कर रख दीजिए तो जान से नहीं तो धोखा से भी कभी ना कभी वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये अभी ढकना चाहते हैं, लेकिन वो छलक जाता है। क्या छलक जाता है? वो स्नेह, वो प्यार जो याद है इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के कारण हम बिहार में इतने दिनों तक सत्ता में रहे। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही जंगल राज का सफाया कर पाए थे। ये जब डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार के कारण केंद्र में भाजपा की सरकार और फिर यहाँ एनडीए की सरकार रही, जिसके कारण इतना विकास हुआ और इनको वो सम्मान मिला था। लेकिन वो बात अभी इनको कभी कभी छलक जाता है, गलत नहीं है। वो एनडीए में नहीं, डबल इंजन की सरकार का सहयोग नहीं रहता तो उन्हें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। प्रेम है। अरे प्रेम था तभी न देख रहे हैं कि बार बार वो कितना प्रयास किए हैं कि हम कैसे हम वहां पुनः स्थान पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब देखे कि इनका वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, तब जाकर बोल दिए कि अंगूर खट्टे थे। अच्छा, तब अब कहा कि उस दरवाजे पर थूकने नहीं जाएंगे। ललन बाबू न बोले थे भैया थूकने नहीं जाएंगे। तो राजनीतिक लोगों के भाव शब्दों से लोग पकड़ लेते हैं कि इनके मन में क्या है। तो अभी ये जो छलक, ये प्रेम जो है, अब क्या दर्शाता है हम तो नहीं कहेंगे, वो तो ललन बाबू से पूछ लेंगे। एक तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि थूकने नहीं जाएंगे, इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा दिल अभी भी। यही बात तो कह रहे हैं। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी से वो पा लिए हैं, वो प्यार झलकता है और नहीं मिलेगा। और वो उनके मन में ये स्नेह है कि वो ये भाव है कि कैसे हमको स्थान मिले। दरवाजा खुलेगा बीजेपी? दरवाजा खुले। देखिए, ये कुछ बातें हैं जो शीर्ष के नेताओं का है। लेकिन अभी इतना मान के चलिए, बिहार का वो स्थिति था, जंगल राज से बिहार को निकालना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रिश्ता बनाया था। आज बिहार को पुनः हमको सबल बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी अब किसी को कंधे पर बिठाकर पार नहीं करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं उनके मन में है कि हम बिहार की जनता चाह रही है, इसलिए बिहार के जनता के अरमानों को इस बार पूरा करेंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष आप हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? 6 से 10 तारीख तक बुलाया गया है। देखिए, बहुत छोटा सत्र है और छोटा सत्र है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष निर्णय लेते हैं ना, तो हम विरोधी दल कहते हैं, हमको वो पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। पूरे बिहार के सनातनी को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। अभी देख लीजिए, अब ऐसे समय में समय निर्धारण हुआ है, अब प्रश्न लगाने की बात है। आज जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं जाए तो जनता बोर्ड लगा देती है कि भाई ऐसे न तैसे। तो आप
इतना सा समय आपके पास नहीं था कि इस पावन के बाद आप समय निर्धारित करते प्रश्न लगाने का। लेकिन ये प्रश्न है ये दुर्गा पूजा में। अब दुर्गा पूजा में कभी छुट्टी रद्द करते हैं, कभी इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो लगता है कि ये लोग केवल भाजपा विरोधी नहीं है, सनातन विरोधी भी है। चाहे शिक्षक को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कहें, यदि भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का मजबूत स्टैंड नहीं लेता तो निश्चित रूप से हमको लगता था कि वो पुनः जो है वापस नहीं होता, वो वापस नहीं होता। जीत हुई और जीत बिल्कुल न भाजपा की जीत है, न शिक्षक की जीत है, ये सनातनी का जीत है। ये सनातन धर्म को धीरे धीरे ये रौंदने का जो मार्ग बना रहे हैं, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रहते नहीं संभव है। क्या क्या सवाल अंदर में सदन में पूछेंगे? अरे पूरा बिहार के लिए तो सवाल सवाल है। आप भी जान रहे हैं कि पूरे बिहार में अभी हत्या का जो, जैसे दुर्गा पूजा में माँ भगवती का जो है पूजा का अलग जगह हुआ है, तो साथ साथ दुर्गा पूजा में के अवसर पर भी गोली की तरतराहट का होर मचा हुआ है। अब परसों भी देख रहे हैं 3 हत्या हुआ। अब दरभंगा में देखे 2 लोगों को गोली लगी। अभी दरभंगा में आप देखे हैं कि 3 लोग जहरीली शराब से मर। ये पूरे बिहार का आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जहरीली शराब ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? जब इतने बड़े पैमाने पर आप पीठ थपथपाते हैं तो ये बंद क्यों नहीं रहा? उसका दोषी कौन? एक बार अपने मुंह से कह दे मुख्यमंत्री जी कि इसका दोषी कौन। एक बार तो मुख से बोले थे बड़ा सुंदर कि जो पिएगा वो मरेगा। एक बार फिर कह दे कि जो बेचेगा और जो बेचवाएगा उसको क्या होगा? बेचवाने वाला है कौन? सीधी बात है कि सरकार। वो इसलिए कहता हूं इस तरह से, ये हरीशनी नहीं बोल रहा है, पूरे बिहार की आज आम जनता बोल रहे हैं कि बिना सरकार के सहमति से ये संभव नहीं है। क्योंकि एक दिन में एक जगह शराब बनता सो नहीं है, वो लंबे से बना रहा होता है। क्यों नहीं पुलिस को इसकी जानकारी मिल पाती है? सब लोग पूछते हैं मिली भगत है, अब कोई गलत नहीं है। तो इसलिए वो सब तो चलेगा ही, हर तरह का समस्या है। और अभी खास करके इस बिहार में लंबे समय के बाद इतना बड़ा घटना, ये जातीय, ये लोग कहते कि 2 तारीख का दिन बिहार वासियों के लिए उत्सव का दिन है, लेकिन 2 तारीख बिहार वासियों के लिए और कुछ दबे कुचले अति पिछड़ा समाज के लिए ये गम का दिन हो गया। ये भी मुद्दा उठेगा? ये पूरा उठेगा भाई। पूरा बिहार के अति पिछड़ा त्रस्त है इससे। किस तरह उसके जाति को कम दिखाया गया है, समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। आपको समझ में नहीं आया कि भाई जब जिसका संख्या इतना घटाएंगे तो फिर होगा क्या? अभी भला समाज के साथ देखे हैं कि किस तरह से बांटने का काम किए हैं। इस समरसता की बात करते हैं, समरसता कैसे समाज में आएगा? कुछ समाज को लग रहा है कि हमको जोड़ के इतना देखा दिया गया, अब तो हमारा बल्ले बल्ले। कुछ समाज को लगता है कि हमको खंड खंड बांट दिया है। तो इसलिए ये सब समस्या तो दमदार ढंग से वहाँ इस बार सदन में उठेगा। ये 16 नेता है, बिहार के जितनी भी समस्या हैं सब पर सदन में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जैसे खुले मन से कहा, तो उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद हरीश सैनी ने साफ तौर से कह दिया है दरवाजा तो बंद है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।